क्या आप जानते हैं कि 2026 में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर गिरकर केवल $60 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं? यह ऐतिहासिक गिरावट सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक बाजार की ताकतें काम कर रही हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह गिरावट एक सुनहरा अवसर बनकर आई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस कीमत में गिरावट की वजह क्या है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था, आम जनता और औद्योगिक विकास पर क्या असर पड़ेगा। गौरतलब है कि कच्चे तेल की कीमतों में यह गिरावट 2022 के अंत में शुरू हुई, जब वैश्विक मांग में गिरावट और बड़े उत्पादक देशों जैसे सऊदी अरब और रूस के बीच आपसी मतभेद ने उत्पादन में बढ़ोतरी की। 2023 और उसके बाद अमेरिकी शेल ऑयल उद्योग ने उत्पादन में एक नई क्रांति लाई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति मांग से अधिक हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटनाएं विशेष रूप से ओपेक देशों के अंदर बढ़ते अंतर्विरोध इस गिरावट का मुख्य कारण बनी। एनर्जी एनालिस्ट डॉ. किरण छाबड़ा के मुताबिक भारत जैसे आयात आधारित देशों के लिए यह एक सकारात्मक झटका साबित हो सकता है। इस गिरावट का भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा है तेल आयात बिल में कमी। जहां 2021-22 में भारत ने करीब 20 बिलियन और का तेल आयात किया था, वह 2026 में लगभग 30% घटकर 35 बिलियन और तक सीमित हो सकता है। इससे देश की व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट और विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इसके साथ ही उद्योगों में कच्चे तेल पर निर्भरता वाली इकाइयों को भी लागत में भारी कमी का फायदा मिलेगा, जो अंततः आम उपभोक्ताओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसी के साथ यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में अस्थिरता के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति को मजबूत करने और दीर्घकालिक सप्लाई समझौतों की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। तो 2026 में कच्चे तेल की कीमतों में इस गिरावट का विश्लेषण केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि एक व्यापक भू राजनीतिक कथा का हिस्सा भी है। आइए इसी विषय पर गहराई से नजर डालते हैं। क्या आपको लगता है कि वैश्विक तेल बाजार की गिरावट भारत के फायदेमंद है? 2026 में तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल तक गिर चुकी हैं, लेकिन यह गिरावट सिर्फ एक संयोग नहीं है। इसके पीछे बड़ी कूटनीतिक चालें और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां छिपी हुई हैं। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, इसे कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा है? आज हम करेंगे आंकड़ों, विशेषज्ञों की राय और वैश्विक घटनाक्रमों का गहराई से विश्लेषण। 2026 की शुरुआत में कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें प्रति बैरल $60 तक गिर चुकी हैं। इस गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक मंदी और अमेरिका व सऊदी अरब की उत्पादन नीतियां हैं। रूस, जो पहले उच्च कीमतों पर निर्भर था, अब भारत जैसे देशों को भारी डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है। भारत ने दिसंबर 2025 में रूस से 20% कम कीमत पर तेल आयात किया। ओपेक देशों ने अपनी नीतियों को सतर्क रखा और उत्पादन बढ़ाने से बचा। वहीं ईरान और अमेरिका के संबंधों में भी बदलाव देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कमी आने से तेल की कीमतें और घट सकती हैं। 2026 में भारत के पास अवसर है कि वह गिरे हुए तेल की कीमतों का लाभ उठाकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके। लेकिन यहां पर सवाल है कि यह गिरावट कितने समय तक बनी रहेगी। अगर हम इतिहास को देखें तो 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई थी, लेकिन उस समय भारत के पास पर्याप्त तेल भंडारण और ऊर्जा विकल्प नहीं थे। 2026 में स्थिति अलग है। पिछले 4 वर्षों में भारत ने 30% तक अपनी तेल भंडारण क्षमता बढ़ाई है। 2022 से शुरू होकर भारत ने रूस, ईरान और सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाए। इस समय भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दिया, बल्कि हरित ऊर्जा पर भी निवेश बढ़ाया। ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद की स्थिति ने भारत के आयात को विविधता दी है। रूस भारत के लिए एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की गिरी हुई कीमतों ने भारत को रणनीतिक लाभ दिया है। इंडियन एनर्जी एक्सपर्ट RK शर्मा ने कहा, भारत के लिए यह सुनहरा मौका है कि वह अपने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करे। रूस का डिस्काउंटेड तेल और सऊदी अरब की उत्पादन नीति भारत को बजट संतुलन बनाए रखने की अनुमति देती है।
लेकिन यहां लंबे समय की चुनौतियां भी हैं। भारत को हरित ऊर्जा पर ध्यान न खोते हुए कच्चे तेल से अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करनी होगी। इसके साथ ही भू राजनीतिक परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हटते हैं तो भारत के तेल आयात का परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है। अल्पावधि में तेल की कीमतों की गिरावट से भारत को वित्तीय लाभ मिलेगा। परिवहन, खाद्य उत्पादन और निर्माण लागत में कमी आएगी। भारत के बजट 2026 में तेल सब्सिडी में कटौती होगी, जिससे हरित ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन मिलेगा। लेकिन दीर्घकालिक प्रभावों पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। वैश्विक बाजार की परिवर्तनशीलता भारत के ऊर्जा लक्ष्यों को चुनौती दे सकती है। साथ ही कम कीमतों पर ज्यादा निर्भरता हरित ऊर्जा निवेश को धीमा कर सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 में तेल की कीमतें $50-60 तक बनी रह सकती हैं। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करे। बजट 2026 में सरकार की प्राथमिकताएं निर्णायक होंगी। साथ ही रूस और ईरान पर नजर रखना अत्यधिक आवश्यक है। दर्शकों के लिए सलाह है कि वे तेल के बाजार और मुद्रास्फीति से जुड़े संकेतों पर ध्यान दें। भविष्य की योजना बनाना और सरकारी नीतियों का अनुपालन करना आवश्यक है। भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। जैसा आपने देखा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक वरदान साबित हो रही है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव और वैश्विक बदलावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यूज चैनल पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको जटिल विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही ठोस विश्लेषण और खबरों के लिए जुड़े रहें।